हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और साथ में आप लोग ये भी बताइए क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का लाइव क्लास शुरू किया जाए। आज की क्लास में बाबू हम लोग क्लास 12 जो बायोलॉजी है उसका हम लोग चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 6 का नाम क्या है? वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इस चैप्टर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले हम मानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है बाबू, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन हो जाता है हमारे लिए, लेकिन अगर आप लोग समझिएगा तो 100% क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो बाबू आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो वंशागति का आणविक आधार को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुई, अनुवांशिक पदार्थ आखिर है क्या, है ना। इसी में हम लोग हर्शे और चेस का नियम भी पढ़ेंगे, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे हो जाइए तैयार, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सभी बच्चे क्या करिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी क्या करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है। आपको क्या करना है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके पास लिंक जाएगा। आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन करिए, बॉय है तो बॉय ग्रुप में ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी क्लास होगा तब। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वंशगति का बाबू आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। उससे पहले अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 499 में बाबू आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। कितना? मात्र 499 में। तो जाइए बाबू यहाँ पे क्या करिए, ऑल सब्जेक्ट का क्या करिए, पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, है ना। जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो एक नंबर नोट कीजिए, यहाँ पे नंबर क्या है, 629924 8935। आप इस पे क्या करिए, संपर्क कर लीजिए हमसे। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं? आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए? क्या आप सभी बच्चे रेडी हो गए, एक बार बताइए फटाफट से। अगर आप लोग रेडी हो गए तो हम क्लास शुरू करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा अनुवांशिक पदार्थों की खोज, है ना। अनुवांशिक पदार्थों की खोज, है ना। अनुवांशिक पदार्थ आखिर है क्या? तो अनुवांशिक क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उसी को तो हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं, है ना। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहा है, जैसे अगर जनक यानी माता पिता क्या है, बौने हैं, तो जो संतान उनका हो रहा है वो भी बौना हो रहा है ना। अगर माता पिता की आंखें भूरी है और संतान की भी आंखें क्या हो रही है, भूरी हो रही है, तो ये किस कारण से हो रहा है ना। अनुवांशिक पदार्थों की खोज की बात चल रही है कि अनुवांशिक पदार्थों की खोज क्या है ना। यानी बहुत सारे वैज्ञानिक, यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में ये मतभेद था कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, जो सिम्टम्स जा रहे हैं, वो किस कारण से हो रहा है। आखिर कौन सा ऐसा चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है ना। बहुत सारे वैज्ञानिकों के मन में ये क्या था, मतभेद था कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं आखिर किस कारण से जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर बाबू यहाँ पे याद रखना है कि 19वीं शताब्दी में, है ना, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों ने कहा कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है ना, वो क्या है, प्रोटीन है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो मानने लगे कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं प्रोटीन के कारण जा रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो 19वीं शताब्दी में क्या करने लगे, ये मानने लगे कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहा है ना, प्रोटीन के कारण से जा रहा है और प्रोटीन ही हमारा क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। जबकि सच्चाई तो ये है कि जो प्रोटीन है हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों को संपन्न करता है, लेकिन ये अनुवांशिक पदार्थ होता नहीं है। प्रोटीन मानते हैं कि बहुत सारे कार्यों को क्या करता है, हमारे शरीर में संपन्न कराता है, लेकिन क्या है, प्रोटीन हमारा अनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जो समझते थे कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जा रहा है वो प्रोटीन के कारण से जा रहा है। फिर बाबू यहाँ पे 20वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक है, 20वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था, तो आप लिखिएगा फ्रेडरिक मिसर। यहाँ पे याद रखना है कौन थे, तो यहाँ पे आप सभी बच्चे याद रखिएगा फ्रेडरिक, है ना। यहाँ पे याद रखना है फ्रेडरिक मिसर, है ना, याद रखना है। फ्रेडरिक मिसर नामक एक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा क्या,
फ्रेडरिक मिश्र ने यह बताया कि जो अनुवांशिक पदार्थ है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, वो किसके कारण से जाते हैं? डीएनए के कारण से जाते हैं, डीएनए के कारण से जाते हैं, है ना। यानी इन्होंने क्या कहा कि मतलब फ्रेडरिक मिश्र ने क्या किया कि बाबू कोशिका के अंदर न्यूक्लियन की खोज की। इन्होंने बाबू फ्रेडरिक मिश्र ने क्या किया, कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका के अंदर क्या किया, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका के अंदर उन्होंने क्या किया बाबू, यहाँ पे न्यूक्लियन की खोज की। क्या की बाबू, यहाँ पे याद रखना है, न्यूक्लियन की खोज की। क्या किया? न्यूक्लियन की खोज किया। और न्यूक्लियन क्या है? डीएनए है ना। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, है ना, वो प्रोटीन के कारण नहीं जाते हैं, वो डीएनए के कारण ही जाते हैं, है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिकों के बीच और मतभेद पैदा हो गया, है ना, है ना। और ज्यादा यहाँ पे क्या होने लगा, मतलब कि ये प्रोटीन है कि डीएनए है कि प्रोटीन है। फिर यहाँ पे अनेकों प्रयोग किए गए और अनेकों प्रयोग करते हुए ये पाया गया कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो सिम्टम्स जाते हैं, जो लक्षण जाते हैं, वो डीएनए ही है। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए डीएनए की खोज की, तो 19वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों में यह मतभेद रहा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। 19वीं शताब्दी तक यह मतभेद रहा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं वो कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, उस समय वैज्ञानिक प्रोटीन को क्या मानते थे? अनुवांशिक पदार्थ मानते थे कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहा है वो प्रोटीन के कारण जा रहा है। फिर 20वीं शताब्दी में बाबू कौन आए? फ्रेडरिक मिश्र, है ना, नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि किसी कोशिका के अंदर क्या किया, न्यूक्लियन की खोज की। किसी कोशिका के अंदर क्या किया, न्यूक्लियन यानी डीएनए की खोज की, जिससे पुनः विवाद शुरू हो गया। तब और क्या हुआ, वैज्ञानिकों के बीच विवाद शुरू हो गया। कोई बोल रहा था कि प्रोटीन ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि प्रोटीन क्या करता है, मानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे कार्यों को संपन्न कराता है। बहुत सारे वैज्ञानिक मानने लगे, क्या विवाद शुरू हो गया वैज्ञानिकों के बीच। कोई कहता था कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, और कोई कहता था क्या, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। यानी क्या होगा, फिर विवाद यहाँ पे क्या होगा, शुरू हो गया कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए यानी न्यूक्लियन। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, वो सोचने लगे। कोई कह रहा था कि अनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, कोई कह रहा था कि डीएनए यानी न्यूक्लियन है ना। वह क्या हुआ, बहुत ज्यादा विवाद पैदा हो गया। फिर यहाँ पे 20वीं शताब्दी में कई प्रयोग के द्वारा, यानी अनेकों प्रयोग के द्वारा वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जो अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। यानी 20वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए, बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए, जिससे यह पता चला कि जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं ना, वो डीएनए के कारण से जाते हैं, ना कि प्रोटीन के कारण से। हम मानते हैं कि प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे कार्यों को संपन्न कराता है, लेकिन ये क्या है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। यानी 20वीं शताब्दी में बहुत सारा ऐसा प्रयोग हुआ और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, डीएनए के कारण से जाते हैं। तो ये क्या हुआ, डीएनए की खोज हो गया, है ना। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ का खोज का जो प्रयोग किया गया, सबसे पहले किया यहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स का प्रयोग, है ना। यहाँ पे बाबू ये ध्यान में रखना है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स का प्रयोग, है ना। अब ये प्रयोग क्या है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले ग्रिफिथ्स ने अपने प्रयोग में निमोनिया रोग का जीवाणु, निमोनी यहाँ पे याद रखना है, काई लिया, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, कि यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि जो ग्रिफिथ्स, यहाँ पे याद रखने के फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उनका प्रयोग क्या था। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया कि एक निमोनिया रोग का जीवाणु लिया। क्या लिया बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है, जीवाणु लिया, है ना, जीवाणु लिया। अब जीवाणु कौन सा लिया, तो निमोनिया रोग का, है ना। निमोनिया रोग का जीवाणु कौन सा लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, यहाँ पे याद रखना है ना, स्ट्रेप्टो, है ना, कोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस क्या लिया, न्यूमोनिया लिया। स्ट्रेप्टोकोकस क्या लिया बाबू, निमोनिया लिया, जो क्या है, निमोनिया रोग का क्या है, जीवाणु है। क्या है, निमोनिया रोग का जीवाणु है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इसको गर्म कराया, ठीक है। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो जीवाणु है, जब इसको इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, गर्म कराया, तो वे मृत हो गए, है ना। तो वो क्या हो गए, मृत हो गए। केवल यहाँ पे क्या बचा, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए को छोड़ के अन्य जो और भी अन्य पदार्थ थे ना, वो सारे के सारे क्या हो गए बाबू, यहाँ पे मृत हो गए। यानी यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया कि एक जीवाणु लिया, और जीवाणु कौन सा,
तो निमोनिया रोग का जीवाणु जिसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इस जीवाणु को क्या किया उन्होंने, बाबू ध्यान में रखना है कि इस जीवाणु को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गर्म किया। जैसे ही गर्म किया तो इस जीवाणु का डीएनए को छोड़ के, याद रखना कि इस जीवाणु के डीएनए को छोड़ के बाकी जितने भी सारे प्रोटीन थे, न्यूक्लिक अम्ल थे, है ना, यानी जितने भी सारे चीज थे वो क्या हो गए, मृत हो गए, और डीएनए क्या हुआ, मृत नहीं हुआ। ठीक है, फिर बाबू यहां पे इन्होंने क्या किया, किसमें इसको गर्म करके दो प्रकार के प्रभेद बनाए। पहला यहां पे प्रभेद क्या था बाबू, ध्यान में रखना है, पहला था बाबू एस प्रभेद, है ना, याद रखना है, पहले बनाया इन्होंने एस प्रभेद, आप लोग समझिएगा, एस प्रभेद। फिर इन्होंने क्या बताया, बनाया आर प्रभेद बनाया, क्या बनाया, आर प्रभेद बनाया, है ना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या किया इन्होंने कि बाबू एगो जीवाणु लिया, उस जीवाणु का नाम क्या था, निमोनिया रोग का जीवाणु था, और जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, इसको क्या किया इन्होंने, गर्म किया। तो गर्म किया तो इन्होंने क्या पाया कि डीएनए को छोड़ के बाकी जितने भी सारे हैं, जैसे यहाँ पे याद रखना है कि जब गर्म किया तो बाबू याद रखना है कि इनमें से न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए को छोड़ के अत्यधिक सभी पदार्थ जैसे प्रोटीन वोटीन थे क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए, है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर इन्होंने क्या कराया कि दो प्रकार के प्रभेद बनाए। यहाँ पे प्रभेद कौन कौन से थे, यहाँ पे याद रखना, एस प्रभेद बनाया और क्या बनाया, आर प्रभेद बनाया। जो एस प्रभेद है ना बाबू, यहाँ पे याद रखना है, ये रोग कारक है। एस प्रभेद क्या है, ये रोग कारक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये क्या है, रोग कारक था, है ना, है ना, ये क्या था, रोग कारक था, है ना। जो आर प्रभेद क्या था बाबू, यहाँ पे याद रखना है, अरोग कारक। अरोग कारक का मतलब क्या हो गया, इससे रोग नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, रोग मुक्त भी आप लोग लिख सकते हैं। ये क्या था, रोग कारक था, और ये क्या था, रोग मुक्त था, है ना, ये क्या था, रोग मुक्त था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यहां पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, सबसे पहले सुनिए कि सबसे पहले इन्होंने एक निमोनिया का जीवाणु लिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फिर इसको इन्होंने गर्म किया, गर्म किया तो ये पाया कि बाबू डीएनए को छोड़ गए बाकी सारी चीजें जैसे प्रोटीन वोटीन थी क्या हो गए, मृत हो गए। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या किया कि इससे बाबू यहाँ पे दो प्रकार का प्रभेद बनाया। पहला एस प्रभेद, और एस प्रभेद क्या था, रोग कारक था, यानी इससे क्या होता, रोग उत्पन्न होता है। और दूसरा क्या था, रोग मुक्त है, इससे क्या होगा, रोग उत्पन्न नहीं होगा। फिर इन्होंने क्या लिया कि दो गो चूहा लिया जिंदा, है ना, इन्होंने क्या लिया, दो चूहे लिए जिंदे, है ना, दो जिंदा चूहा इन्होंने लिया। और क्या किया, सबसे पहले यहां पे याद रखना है कि सबसे पहले आर प्रभेद को इसके अंदर क्या किया बाबू, यहां पे इंजेक्ट कराया, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आर प्रभेद जो है इसके अंदर क्या किया बाबू, यहां पे याद रखना है, इसके अंदर डाला। तो चूहा बाबू क्या हुआ, जीवित का जीवित रह गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, रोग मुक्त था, है ना। ये भी क्या है, निमोनिया रोग का जीवाणु जो है उससे इन्होंने क्या किया, दो प्रकार का बनाया, एस प्रभेद और आर प्रभेद। लेकिन यहाँ पे जो आर प्रभेद है ना, आर प्रभेद क्या है, रोग मुक्त है। जब आर प्रभेद को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, चूहे के शरीर में जब डाला तो चूहा का क्या हुआ, मृत्यु नहीं हुआ। वही इन्होंने क्या किया, फिर एस प्रभेद को क्या किया बाबू, जो रोग कारक था उसको क्या किया कि इस दूसरे वाले चूहे के अंदर जब इन्होंने प्रवेश करवाया तो क्या हुआ, इस चूहे को क्या हो गया, निमोनिया हो गया। क्योंकि ये रोग कारक है तो इसके अंदर क्या हो गया, निमोनिया से ग्रसित हो गया और इस चूहे का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, यहां पे इन्होंने देखा। तो अब इन्होंने देखा कि आखिर क्यों इससे क्या हो रहा है, ये जीवित रह रहा है, और क्यों इससे क्या हो रहा है, ये मृत्यु हो जा रहा है ना, है ना। सबसे पहले कि इन्होंने जो दो प्रभेद बनाया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का दो प्रभेद बनाया, एक बनाया यहाँ पे एस प्रभेद जो कि क्या था, रोग कारक था, और एक था आर प्रभेद जो कि क्या था, अरोग कारक था। ठीक है, यानी क्या था, रोग मुक्त था। ये आपको ध्यान रखना है। जब इन्होंने क्या किया कि रोग मुक्त को इस चूहे के अंदर, यानी दो चूहे लिए और दो चूहे के अंदर पहले में क्या किया इन्होंने क्या किया, रोग कारण को क्या किया बाबू, यहाँ पे सॉरी, रोग मुक्त को जो एस प्रभेद है यहाँ पे, या सॉरी आर प्रभेद है, इसको क्या किया, जब इंजेक्ट कराया तो चूहे में कोई परिवर्तन नहीं दिखा, चूहा मरा नहीं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि एस प्रभेद को क्या किया, इसके अंदर इंजेक्ट किया इंजेक्शन के थ्रू, तो ये चूहा का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि चूहे के अंदर हमने निमोनिया रोग का जीवाणु डाला और ये रोग मुक्त है, तो क्या हुआ कि इसको निमोनिया हुआ और चूहे की क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब इन्होंने जानना चाहा कि क्यों एस प्रभेद से मर गया और आर प्रभेद से नहीं मरा। फिर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि ये जो आर प्रभेद है, यहां पे याद रखना है, जो हमारा बाबू याद रखना है, जो एस प्रभेद है इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने का मतलब क्या, एस प्रभेद को क्या किया, इन्होंने गर्म किया। इसको क्या किया बाबू, गर्म किया। एस प्रभेद को क्या किया, गर्म
किया, है ना। और जब गर्म किया इन्होंने, तो आपको पता है हमने क्या बताया कि जब जैसे ही हमने गर्म किया, तो बाबू गर्म किया उन्होंने, तो क्या हुआ कि जो डीएनए को छोड़ के बाकी सारे जितने भी चीज थे वो क्या हो गए, मर गए, है ना। तो जब इन्होंने क्या किया कि बाबू एस प्रभेद जो कि रोग कारक था, जो इसको देने पे क्या हुआ, ये मर गया। जब इसको इन्होंने गर्म करके, है ना, तब उस जो जिंदा चूहा बचा था ये, इसके अंदर इन्होंने इंजेक्ट कराया, तो चूहा फिर से जीवित रह गया, है ना, चूहा फिर से जीवित रह गया। क्योंकि क्या हुआ, डीएनए को छोड़ के बाकी सारे चीज प्रोटीन वोटीन क्या हो गया, वो मृत हो गया, है ना, यानी खत्म हो गया वो सब। लेकिन क्या बचा, सिर्फ डीएनए बचा। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया कि एस प्रभेद जो कि रोग कारक था, पहले देने पे ये चूहा मर गया, जब इस एस प्रभेद को क्या किया, गर्म करके डाला, इस चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, तो इस चूहे को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि एस प्रभेद और आर प्रभेद को क्या किया, मिक्स करके, है ना, मिक्स करके, है ना, तब इसको क्या किया कि इसके अंदर डाला ना, तो क्या हो गया बाबू, यहां पे चूहे की मृत्यु हो गई। तो ये क्या था, इनका प्रयोग था। इनका क्या था बाबू, यहां पे इनका प्रयोग था, ठीक है, यहां पे, ठीक है, यहां पे बहुत बढ़िया। तो ये प्रूफ नहीं कर पाए बाबू कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। इन्होंने तो ये नहीं प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन इन्होंने रूपांतरण का सिद्धांत जरूर दिया, है ना। इन्होंने ये नहीं प्रूफ कर पाए कि जो डीएनए है, इन्होंने ये नहीं प्रूफ कर पाया कि जो डीएनए है वो क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो, लक्षण जा रहा है, वो डीएनए के कारण से जा रहा है, नहीं, इन्होंने ये प्रूफ नहीं किया। लेकिन बाबू इन्होंने, बाबू याद रखना है कि रूपांतरण का सिद्धांत जरूर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़िए कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में निमोनिया रोग का यहाँ पे जीवाणु दिया, निमोनोकाई, है ना। निमोनोकाई का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को क्या किया, गर्म किया, तो वह मृत हो गए। इनमें यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के अतिरिक्त सभी पदार्थ क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। अब इन्हें इस मृत जीवाणु के निमोनिया रोग के एक यहाँ पे अरोगजनक जीवाणु के साथ चूहे में प्रवेश करने पर चूहे को निमोनिया रोग हो गया और वह मृत हो गया। क्योंकि निर्जीव जीवाणु का डीएनए न्यूक्लियक अम्ल सजीव यहाँ पे अरोग जीवाणु के अनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन करके इसे रोगजनक जीवाणु में क्या कर देता है, बदल देता है। यानी ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये डीएनए जो है, डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाता है, ये डीएनए के कारण से जाता है। लेकिन इन्होंने रूपांतरण का सिद्धांत जरूर दिया। फिर बाबू यहाँ पे आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे ओस्टावल्ड ओवेरी प्रयोग किया, यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया था, प्रयोग किया था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन किसी का सफल नहीं हुआ। सफल हुआ तो हर्शे एवं चेज नामक जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है ना। यानी यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे ओस्टावल्ड और ओवेरी का प्रयोग आया। तो ग्रिफिथ के बाद यहाँ पे ओस्टावल्ड ओवेरी ने अपने सहयोगी वैज्ञानिक से मिलकर यह पता लगाने का, बाबू यहाँ पे याद रखना, यह पता लगाया कि अरोगजनक जीवाणु का अनुवांशिक रूपांतरण रोगजनक जीवाणु का डीएनए में ही क्या होता है, बदलता है, प्रोटीन नहीं। अर्थात इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि डीएनए ही अनुवांशिक क्या है, बाबू याद रखना है कि इससे यह बात पता लगा, स्पष्ट हो गया कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है ना। यानी इसके बाद बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, है ना, प्रयोग करके बताया, है ना, लेकिन वो पूरा स्पष्ट प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं है। फिर बाबू यहाँ पे आगे चलिए, आगे याद रखिएगा कि शीघ्र ही यहाँ पे याद रखना है कि अल्फ्रेड मस्काई ने भी यह सिद्ध किया, है ना, है ना, शीघ्र ही अल्फ्रेड यहाँ पे अस्काई ने भी, यहाँ मस्काई ने भी क्या किया, सिद्ध किया कि जीव की समस्त यहाँ पे दैहिक कोशिका में डीएनए समान होता है तथा युग्मक में डीएनए क्या होता है, आधा रहता है ना। ये बाबू यहाँ पे याद रखना है कि अल्फ्रेड मस्काई ने भी यहाँ पे सिद्ध किया कि जितने भी जीव है उसमें समस्त में बाबू कोशिका में क्या होता है, डीएनए ही समान होता है। जैसे अगर हम हैं और हमारे माता पिता है, तो हमारे माता पिता का जो भी डीएनए वो हमारे अंदर भी होगा, है ना। अगर कोई यहाँ पे देख लीजिएगा कि बच्चा उच्चा भूल जाता है, चाहे पता लगाना होता है, फिल्मों देख लेते हैं कि कोई अगर बच्चा है बचपन में भूल गया, फिर सयाना होने पे मिला, तो उसको पता लगाने के लिए कि हाँ इसी का पुत्र है, उसका क्या कराया जाता है, डीएनए टेस्ट कराया जाता है। यानी उन्होंने क्या कहा कि समस्त दैहिक कोशिका में डीएनए जो होता है क्या होता है, समान होता है तथा युग्मक में डीएनए क्या रहता है, आधा रहता है ना। ये किसने कहा था, अल्फ्रेड मस्काई ने कहा था। फिर बाबू अंत में हर्शे एवं चेस, ये ध्यान में रखना है। फिर अंत में क्या, हर्शे एवं चेज नामक वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। ध्यान में रखना है, इन्होंने ही सिद्ध किया था।
हर्षे एवं सेज नामक वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इन प्रयोगों के माध्यम से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है प्यारे बच्चों, लक्षणों को स्थानांतरित करता है। यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया बाबू, प्रयास किया, लेकिन अंत में जो हर्षे एवं चेज नामक वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने साबित किया, उन्होंने प्रूफ किया कि जो हमारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं वो प्रोटीन के कारण ही जा रहे हैं, सॉरी डीएनए के कारण ही जा रहे हैं। ये उन्होंने क्या किया, प्रूफ किया। चलिए अब किस प्रकार से प्रूफ किया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये किस प्रकार से उन्होंने प्रूफ किया। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने प्रूफ किया। चलिए सबसे पहली बात कि इन्होंने किस प्रकार से प्रूफ किया अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, एगो विषाणु लिया। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला काम क्या लिया, इन्होंने एक विषाणु लिया। क्या लिया बाबू, यहाँ पे याद रखना है, विषाणु लिया, है ना। सबसे पहले ये विषाणु लिया, और इस विषाणु का नाम क्या है, वायरस लिया। वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, है ना। याद रखना है, बैक्टीरियोफेज नाम है, जीवाणु भोजी नाम है। अब जीवाणु भोजी नाम है तो ये मत समझिएगा कि जीवाणु है। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, विषाणु लिया, जिसका नाम क्या है, जीवाणु भोज, है ना, बैक्टीरियोफेज, जिसका नाम क्या है बाबू, जीवाणु भोज। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, विषाणु लिया, सिंपल सा समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, विषाणु लिया, है ना, विषाणु लिया, और विषाणु का नाम क्या है, विषाणु का नाम है जीवाणु भोज, है ना, जीवाणु भोज, है ना, जीवाणु भोज, है ना, याद रखना है, इसका नाम क्या है, जीवाणु भोज, है ना। यानी बाबू बैक्टीरियोफेज इसका नाम है, सिंपल सा समझिएगा। सबसे पहली बात है ना कि सबसे पहले इन्होंने क्या लिया बाबू, ध्यान में रखना है कि एक विषाणु लिया, और इस विषाणु का नाम क्या है बाबू, जीवाणु भोज नाम है। और ये क्या करता है, तो बाबू याद रखना है कि जीवाणुओं को क्या करता है बाबू, कॉज यानी संक्रमण का कार्य करता है। ये जो जीवाणु भोज है, जो जीवाणु भोज वायरस है, ये क्या करता है, तो ये बाबू याद रखना है कि जीवाणु को संक्रमण करने का काम करता है। जीवाणु को क्या करता है, जीवाणु को क्या करता है, संक्रमण करने का कार्य करता है ना, संक्रमण करने का कार्य करता है। ठीक है, यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी बात कि हर्षे एवं चेज ने सबसे पहले एक वायरस लिया। वायरस का मतलब क्या, विषाणु, और उस विषाणु का नाम क्या था, जीवाणु भोज उस वायरस का नाम था, है ना, जीवाणु भोज उस वायरस का नाम था। और इसका काम क्या था कि जीवाणु को क्या करना, संक्रमण करना, इसका काम था। ठीक है, इसका काम क्या था बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है, जीवाणुओं का संक्रमण करना। पहला चीज इन्होंने तो ये लिया। दूसरा चीज इन्होंने क्या लिया, दूसरा चीज इन्होंने लिया ई कोलाई। क्या लिया, ई कोलाई, है ना। ई कोलाई क्या है, तो ई कोलाई क्या है, एगो जीवाणु है। ये क्या है बाबू, तो आप कहिएगा एक प्रकार का जीवाणु है। ई कोलाई क्या है, जीवाणु है, जिसका जो जीवन काल होता है ना, कुछ ही घंटों का होता है ना, जिसका जीवन काल क्या होता है, कुछ ही घंटों का होता है। तीसरा इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो, है ना, याद रखिए, रेडियो एक्टिव, है ना, एक्टिव एलिमेंट्स लिए, है ना। रेडियो एक्टिव यहाँ पे क्या लिया, पदार्थ लिया, और वो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, यहाँ पे याद रखना है, सल्फर है और फास्फोरस है ना, याद रखना है, सल्फर है और फास्फोरस है। फास्फोरस का 15 और सल्फर का 16। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्लियर रखिएगा, ये चीजें इन्होंने ली। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, हर्षे एवं चेज का प्रयोग में सबसे पहले उन्होंने एक विषाणु लिया, और विषाणु का नाम क्या है, जीवाणु भोज। ठीक है, ये बाबू जीवाणु नाम है तो ऐसा नहीं कि ये बैक्टीरिया है, ये विषाणु है, इसका नाम क्या है, जीवाणु भैंस, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे इसका काम क्या है कि जीवाणुओं को संक्रमण करना क्या है, इसका कार्य है। और दूसरा में इन्होंने क्या लिया, ई कोलाई लिया, जो कि एगो जीवाणु है जो इसको संक्रमण करेगा। और तीसरा में इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, है ना, सल्फर और फास्फोरस लिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो जीवाणु होता है ना, बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे जीवाणु भोज होता है, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। उसकी संरचना क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होती है ना। जो जीवाणु भोज होता है, इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं, है ना। इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ये आपको क्लियर रखना है ना। इसकी जो संरचना होती है क्या होती है, कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है बाबू हमारा, ये हमारा बाबू बैक्टीरियोफेज है ना। यानी ये जो विषाणु है जीवाणु भोज, ये हमारा क्या है, विषाणु है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये डीएनए होता है।
है ना। डीएनए में क्या पाया जाता है बाबू, फटाफट से बता दीजिए, ये क्या है, इसका डीएनए है। और डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है ना। डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस, है ना। यहाँ पे पी लिख देते हैं, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है। और इसका जो यहाँ पे कोट बना होता है ना, ये प्रोटीन का कोट बना होता है। इसका ये जो कोट बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ है। ये जो वायरस है, इसका ये जो कोट है, किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन में आप सभी को पता होगा क्या होगा, तो यहाँ पे सल्फर होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, सल्फर की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, डीएनए में क्या होता है, इसका फास्फोरस होता है। और बाबू याद रखना है कि इसके प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि इस जीवाणु भोज को क्या किया बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो इकोलाई है ना, ये जो इकोलाई है, इसमें क्या किया, इसको संक्रमित कराया। किस प्रकार से कराया, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, एगो बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज का मतलब हमने आपको क्या समझाया, बैक्टीरियोफेज का मतलब हमने समझाया जीवाणु भोज, है ना। ये क्या है, जीवाणु भोज लिया, है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जीवाणु भोज को बाबू याद रखना है कि जो सल्फर है ना, यहाँ पे याद रखना है सल्फर, है ना। जो सल्फर है बाबू, यहाँ पे याद रखना है, ये क्या होता है बाबू, इसका ये जो बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और बाबू याद रखना है कि ये डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि ये जो इकोलाई है ना, इकोलाई में क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इंजेक्ट कराया, सबसे पहले इसको संक्रमित कराया। तो जब जैसे ही यहाँ पे याद रखना है कि जैसे ही इकोलाई को, यहाँ पे याद, बैक्टीरियोफेज को इकोलाई में संक्रमित कराया ना, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि ये जो इसका प्रोटीन कोट था ना, है ना, प्रोटीन कोट में यहाँ पे याद रखना है कि प्रोटीन कोट में यहाँ पे क्या दिखने लगा, वो प्रोटीन कोट यहाँ पे रंगीन हो गया, है ना। प्रोटीन कोट क्या हो गया प्यारे बच्चों, रंगीन हो गया। लेकिन ये जो डीएनए है, डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। डीएनए में क्या हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। यानी जैसे ही देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, जो बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज में यहाँ पे याद रखना है कि प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। जब सल्फर होता है तो इन्होंने क्या किया, इकोलाई में संक्रमित कराया। जैसे ही इन्होंने इकोलाई में संक्रमित कराया तो इसके डीएनए में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसका जो प्रोटीन का कोड था ना, ये प्रोटीन का कोड जो हमने बताया, ये क्या हो गया बाबू, रंगीन हो गया। यहाँ पे देखिए लाल हो गया। ये जो प्रोटीन का कोड था, ये क्या हो गया, लाल हो गया। यहाँ पे देखिए लाल हो गया है, ध्यान दीजिएगा, लाल हो गया है। लेकिन ये जो डीएनए है, डीएनए में कोई भी परिवर्तन नहीं। फिर इसका क्या किया, अभिग्रहण कराए ना, तब भी क्या हुआ कि इसका प्रोटीन का कोड क्या हो गया, लाल हो गया। लेकिन इसके डीएनए में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिला। लेकिन वहीं फिर हमने बैक्टीरियोफेज को क्या किया बाबू, यहाँ पे याद रखना है कि फिर हमने क्या कराया बाबू, यहाँ पे संक्रमित कराया, किसमें, इकोलाई में। तो जैसे ही हमने बैक्टीरियोफेज को इकोलाई में संक्रमित कराया, तो ये देखिए जो प्रोटीन कोड है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लेकिन डीएनए में क्या दिख रहा है बाबू, परिवर्तन दिख रहा है। डीएनए क्या हो रहा है, रंगीन हो रहा है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया बाबू, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूग, मतलब याद रखना है, फ्यूगेशन कराया ना, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तब भी इन्होंने क्या पाया कि जो यहाँ पे डीएनए है, इसी में यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डीएनए ही हमारा क्या दिखला रहा है, तो बाबू यहाँ पे दिखला रहा है। और यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रोटीन है, इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं दिखला रहा है। यानी यहाँ पे ये प्रमाणित हो गया कि जो अनुवांशिक पदार्थ है ना, वो डीएनए ही है, ना कि प्रोटीन है ना। जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, वो क्या है, डीएनए है, ना कि हमारा क्या है बाबू, ध्यान में रखना है, हमारा प्रोटीन है। यानी यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा कि हर्षे एवं चेज ने यह सिद्ध करने के लिए डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, जीवाणु भोज पर अपने प्रयोग किए। प्रयोग के पद पे पहला प्रयोग क्या किए कि कुछ जीवाणु भोजियों को रेडियो एक्टिव फास्फोरस, है ना, यहाँ पे याद रखना है, युक्त संवर्धन माध्यम में क्या किया, उगाया, तथा इसका जीवाणु भोज के रेडियो एक्टिव सल्फर का कुछ माध्यम लिया। यानी कुछ माध्यम यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे फास्फोरस का लिए, कुछ सल्फर का लिए, है ना। रेडियो एक्टिव फास्फोरस की उपस्थिति में उगाए गए विषाणु में रेडियो एक्टिव डीएनए था। यानी याद रखना है, रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस था, है ना, फास्फोरस की उपस्थिति में उगाए गए विषाणुओं में रेडियो एक्टिव क्या था, डीएनए था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार रेडियो एक्टिव सल्फर की उपस्थिति में उगाए गए विषाणुओं का यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या था, प्रोटीन था, जो कि हमने आपको पीछे अभी बताया। दोनों प्रकार के रेडियो एक्टिव विषाणु से पृथक रूप से ई कोलाई को संक्रमित होने दिया। यानी क्या किया बाबू, यहाँ पे एक में क्या था बाबू, यहाँ पे प्रोटीन था,
है ना, प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, तो सल्फर है, और एक में क्या था बाबू यहाँ पे डीएनए में यहाँ पे फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस है। तो इसको क्या किया, इसमें संक्रमित कराया, इसको इसमें संक्रमित कराया, वही चीजें बातें यहाँ पे बताई गई है। संक्रमण के ठीक पश्चात यानी बाद में जीवाणु से विषाणु आकार का हटने के लिए जीवाणु कोशिका को यहाँ पे ब्लेंडर में सावधानी पूर्वक क्या किया, हिलाया। यहाँ पे क्या किया, इसको हिलाया गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, जीवाणु कोशिका से यहाँ पे याद रखना है विषाणु कणों की पृथक करने के लिए यहाँ पे संवर्धन में सेंट्रीफ्यूज भी किया गया यहाँ पे। तो प्रक्षेप एवं निष्कर्ष में क्या निकला, तो केवल रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस था जीवित, मतलब याद रखने, जीवाणु कोशिका के संलयन पाया गया। क्या पाया गया, जीवाणु कोशिका का संलयन पाया गया, जबकि रेडियो एक्टिव जो सल्फर था आसपास माध्यम में पाया गया और बैक्टीरिया कोशिका में नहीं पाया गया। बैक्टीरिया कोशिका में बाबू नहीं पाया गया। ये जो डीएनए है किसमें पाया गया बाबू, यहाँ पे प्रोटीन में तो पाया गया, लेकिन डीएनए में कोई विक्षेप नहीं दिख रहा है। ठीक है, यह इंगित करता है कि केवल डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, प्रोटीन आवरण में ही रह जाता है। इससे यह बाबू प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है क्या होता है, ध्यान में रखना है कि जीवाणु कोशिका में क्या कर सकता है, जीवाणु कोशिका में क्या होता है, प्रवेश करता है, और प्रोटीन क्या होता है, आवरण में ही में नहीं, है ना, प्रोटीन आवरण में नहीं जाता है ना। इसलिए सिद्ध होता है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है जो विषाणु से जीवाणु कोशिका में पहुंचता है, जो विषाणु से क्या होता है, जीवाणु कोशिका में पहुंचता है, प्रोटीन नहीं। यानी यहां पे ये सिद्ध हो गया कि ये हमारा, मान लेते हैं कि हमने एक बैक्टीरियोफेज लिया, ये दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि हमने लिया तो ये क्या है बाबू, यहाँ पे जो कोट रहता है प्रोटीन का, अब प्रोटीन का है और इसमें सल्फर होता है बाबू यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्फिकेशन कराया, इसमें संक्रमित कराया, है ना, इन्फेक्शन कराया, संक्रमित कराया। तो जैसे ही संक्रमित कराया तो डीएनए में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा, ये डीएनए इसमें नहीं आया, लेकिन बाबू ये जो कोट है ना, ये क्या हो गया, लाल हो गया, यानी इसमें दिखा। ये जो बाबू ये है, ये प्रोटीन में लक्षण दिखा, लेकिन डीएनए में कोई लक्षण नहीं दिखा। फिर यहाँ पे क्या किया कि जो डीएनए है, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, जब इसको यहाँ पे क्या किया बाबू, यहाँ पे इन्फेक्शन कराया गया, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन में कुछ नहीं दिखा, लेकिन ये डीएनए है जो ना, डीएनए क्या हुआ, डीएनए यहाँ पे जीवाणु में प्रवेश कर गया, है ना। यानी ई कोलाई में डीएनए प्रवेश नहीं किया, जब यहाँ पे क्या किया गया, प्रोटीन को इसके अंदर, जीवाणु के अंदर, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि जब जीवाणु के अंदर, है ना, ई कोलाई के अंदर प्रोटीन डाला गया, है ना, तो ये डीएनए में प्रवेश नहीं किया, है ना। ये सिर्फ बाबू यहाँ पे याद रखना है कि इसको लाल किया, है ना, जो कोट है उसको लाल किया, लेकिन यहाँ पे डीएनए को डाला गया ना, तो ये जीवाणु में क्या किया, प्रवेश कर गया। यानी इससे ये पता चला कि जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं वो डीएनए के कारण ही जाते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बाबू यहीं पे क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि डीएनए है क्या, डीएनए के प्रकार के पढ़ेंगे, आरएनए क्या है ना, आरएनए के प्रकार के पढ़ेंगे, सब चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और इसको 1 से 2 बार समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।